स्कूल में काफ़ी बच्चों को कंप्यूटर चलाना आता था। मैं हमेशा सोचती थी मैं कैसे कंप्यूटर चलाना सीखूंगी। मेरी और मेरे जैसे कितने बच्चों की इच्छा पूरी हुई सीआरपीएफ कंप्यूटर के लेटेस्ट प्रोग्राम से। ये देखो, ये मेरी नई बैग और नई किताबें हैं। ये सब मुझे सीआरपीएफ ने दिया है। मैं खूब पढ़ूंगा और इनकी तरह देश की सेवा करूंगा। मैं मैकेनिक हूँ, ट्रक ठीक करता हूँ, अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता हूँ। सीआरपीएफ ने सिखाया है यह हुनर, आज इसी के बदौलत अपना ज़िंदगी चला रहा हूँ। धन्यवाद सीआरपीएफ। कुछ काम नहीं था, बेरोजगार था, मगर कुछ करना चाहता था। फिर पता चला सीआरपीएफ हमारे जैसे नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम चला रही है। खाना बनाने का शौक़ तो मुझे पहले से ही था। आज मैं एक बेहतरीन कुक हूँ, सिर्फ सीआरपीएफ की मदद से। यह एक इत्तेफाक था जो मैं सीआरपीएफ के कैंसर जागरूकता कैंप में चली गई, जहां पर कम से कम इस काबिल तो हो गई जो इस खतरनाक बीमारी से खुद को बचाने के बारे में सोच सकूं। मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूं जहां हमेशा दंगे फसाद होते रहते हैं और सीआरपीएफ आकर वहां पर शांति बहाल करती है। इनके आने से हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और अब ये हमारे घरों में आकर हमारी मदद कर रहे हैं तो हमारा विश्वास और भी मजबूत हुआ है। संपर्क एक कोशिश है जनता का विश्वास जीतने की, एक प्रयास है समाज से जुड़ने की, लोगों से मिलकर उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाने की, ताकि एक नींव स्थापित हो एक सबल समर्थ समाज की। ये उद्गार प्रतिबिंब हैं हमारी सेवा और निष्ठा के, समाज के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के। संपर्क हमारे लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे हम समाज में लोगों के करीब जाना चाहते हैं, उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को करीब से समझकर उनका समाधान निकालना चाहते हैं। संपर्क के माध्यम से जुड़े हुए लोगों के लिए ये इनकी ज़िंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हे हैं। वो लम्हे जब इनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया है, इन्हें जीने के लिए एक नया रास्ता दिखाया है, मगर हमारे लिए ये छोटे छोटे कदम हैं एक नई मंजिल की ओर, एक ऐसी मंजिल जहां पुलिस और जन सहयोग की आदर्श मिसाल स्थापित हो। अपने सामाजिक दायित्व के जरिए लोगों के नज़दीक आए हैं हम, दूरियां मिटी है, लोगों के दिल जीते हैं हमने। हमारी इस पहल से एक सेतु बना है समाज और पुलिस के बीच। एक कदम हम बढ़े हैं, एक कदम समाज बढ़ा है हमारी ओर। देश की हिम्मत, ताकत और भरोसे के नुमाइंदे हैं हम। हर मुसीबत, हर इम्तिहान, हर चुनौती के सामने खड़ी एक दीवार हैं हम। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, आसाम से लेकर पंजाब की हरियाली और धरती के स्वर्ग कश्मीर की वादियां गवाह हैं हमारी दिलेरी वतन पर मर मिटने के हमारे जज्बे की। बंगाल से लेकर आंध्र तक नक्सलियों के खूनी उत्पात को थामा है हमने, धमाकों को अपनी छाती पर झेलकर। 75 साल का हमारा गौरवशाली इतिहास गवाह है हमारे जवान की बहादुरी, प्रतिबद्धता और कर्तव्य परायणता का। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी सेना को परास्त करना, हॉट स्प्रिंग में चीनी हमले के सामने अडिग चट्टान की तरह खड़े रहना, श्रीलंका में सेना से कंधा मिलाकर काम करना, संसद भवन पर आतंकी हमले को विफल करना और अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के कोने कोने में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देना प्रमाण है हमारी निष्ठा और देशभक्ति के जज्बे का। हमने सिर्फ जंग ही नहीं जीती हैं, भरोसा और दिल भी जीता है देश के आवाम का। भुज का भूकंप हो या दक्षिण की सुनामी, हर वक्त हर जगह तड़पती कराहती इंसानियत के बीच राहत के फाहों के साथ पाए जाते हैं हम। हमारा सरोकार खींच कर ले जाता है हमें कैंप के बाहर अपने इलाके के लोगों के साथ मिलते खेलते हैं हम, उनकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, उनकी जिंदगी संवारने की कोशिश करते हैं हम। अपने इलाके में हम लोगों की भलाई के लिए कई काम करते हैं, इसलिए इस इलाके के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, हमेशा हमारी मदद को तैयार रहते हैं। हमें भी अगर पता चलता है कि कोई बीमार है या उसे हमारी किसी मदद की ज़रूरत है तो हम दौड़कर चले जाते हैं, लगता है यह सब अपने ही हैं। आतंकवादियों, देशद्रोहियों से तो हमारा सामना होता ही रहता है, लेकिन वास्तव में किसी मजबूर जरूरतमंद की मदद करके बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। जब जनता हम पर विश्वास करती है तो हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती है जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जिम्मेदारी है हम पर देशवासियों की उम्मीदों को पनपने, बढ़ने और फलने फूलने के लिए हालात प्रदान कराने की, और यही जिम्मेदारी हमें खींच कर ले जाती है इनकी बस्तियों में, इनके स्कूलों तक, जहां हम इन्हें सिर्फ किताबें, स्कूल बैग,
दवाइयाँ खेल का सामान ही नहीं देते, बल्कि इन्हें खेलने, पढ़ने और जिंदगी के कुछ पहलुओं को समझकर आगे बढ़ने की हर सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं हम। नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए उनके हुनर को पहचाना, उन्हें खाना बनाना, गाड़ी ठीक करना सिखाया। वो आगे बढ़ें, इसलिए उनकी तरफ खुद हमने एक कदम आगे बढ़ाया। नारी देश की शक्ति है, इसलिए उसकी ताकत को पहचाना, उसके स्वास्थ्य के लिए जागरूकता अभियान चलाया, कैंसर जैसे रोगों से उसे अवगत कराया, इनसे बचने का उसे रास्ता दिखाया, असामाजिक तत्वों से वो अपनी हिफाजत कर सके, इसलिए उसे प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया। नई पीढ़ी के सपनों के निगहबान हैं हम, इसलिए जो वंचित थे सुनने से, आवाज बनकर उन तक पहुंचे हैं हम। उनकी जिंदगी में उज्जवल भविष्य की आशा का एक दिया जलाया। नौजवानों के लिए नशाखोरी से मुक्ति का अभियान चलाया। गरीब बस्तियों के नौनिहालों को कंप्यूटर चलाना सिखाया। जान की कीमत हमसे ज्यादा कौन समझेगा। अगर मातृभूमि की हिफाजत के लिए जान देते हैं तो वक्त पड़ने पर अपना खून देकर कई जानें बचाते हैं हम। रक्तदान बेशक महादान है, मगर सीआरपीएफ के जवानों का मृत्यु पर्यंत अब देश की आवाम के लिए अंगदान का ऐलान है। सीआरपीएफ राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक सुरक्षा बल के रूप में उभर कर सामने आया है। सामाजिक समरसता और सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि हर प्रकार से लोक व्यवस्था बनी रहे और यह निर्विवाद रूप से मान्य है कि कोई भी लोक व्यवस्था बिना स्थानीय नागरिकों के सहयोग के, बिना उसकी मदद के अक्षुण्ण नहीं रह सकती है। इसी मूल सिद्धांत को अपनाते हुए, उसको अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाते हुए सीआरपीएफ अपने अभियान संचालित करती है। इसी के चलते हुए यह एक लोकप्रिय बल के रूप में उभर कर सामने आई है और पूरे देश में हर राज्य में इसका व्यवस्थापन है। सीआरपीएफ इस देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। सीआरपीएफ ने अपने 75 साल के गौरवमय अतीत में देश के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है। हम अपनी हर एक जयंती में सीआरपीएफ की तरफ से देश के लिए अपनी कटिबद्धता पुनः दोहराते हैं।